प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। रियाजी सीखने के लिए आप सब तैयार हो ना? पेन और नोटबुक लेकर आप तमाम बैठे होंगे। तो देरी किस बात की? चलिए सबक शुरू करते हैं। आज मैं 7वीं जमात की इल्म रियाजी में के दूसरे वक्फे में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, हम कौन सा सबक पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, हम सबक नंबर 1 सही आदात इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले वक्फे में आपने देखा कि सही आदाद की जमा और तफरीक अददी ख़त की मदद से किस तरह की जाती है। तो चलिए आज हम देखेंगे सही आदाद के जमा और तफरीक की खुसूसियात, जैसे जमा की बंदिशी खासियत, तफरीक की बंदिशी खासियत, जमा की तकलीबी खासियत, जमा की तलाज़मी खासियत, जमई तमासला और जमई माकूस। तो चलिए बच्चों, एक एक कर हम इन खुसूसियात को देखेंगे। सबसे पहली खासियत है जमा की बंदिशी खासियत। जमा की बंदिशी खासियत क्या होती है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, 7वीं जमात में पिछले साल असलम नामी एक लड़का गैर हाजिर रहता था, मगर उसे समझाने बुझाने के बाद वो रोजाना स्कूल हाजिर रहने लगा और एक भी दिन वो गैर हाजिर नहीं रहता था। तब प्रेरणा क्लब की जानिब से उसे 2 स्टार मिलते हैं। फिर वो बहुत खुश होता है और वो क्या करता है मालूम है आपको? फिर से वो दूसरे सेमेस्टर भी रोजाना स्कूल आने लगता है और एक भी दिन जो है वो गैर हाजिर नहीं रहता। तो इसलिए फिर से उसे प्रेरणा क्लब की जानिब से और 4 स्टार मिलते हैं। तो बच्चों बताओ, साल भर में उसे कितने स्टार मिलते हैं? जी हाँ, वेरी गुड। साल भर में उसे 6 स्टार मिलते हैं, यानी 2 जमा 4 6। बच्चों, आप जानते हैं यहां पर 2 एक सही अदद है और 4 भी एक सही अदद है और 2 जमा 4 6 हासिल जमा 6 भी एक सही अदद ही है। तो बच्चों, इससे हमें क्या मालूम होता है कि एक सही अदद को और एक सही अदद में जमा करने पर सही अदद ही हासिल होता है। तो इसे हम क्या समझते हैं बच्चों? इससे हम ये समझते हैं कि सही आदाद को जमा करने पर सही आदाद ही हासिल होते हैं। तो चलो बच्चों, जमा की बंदिशी खासियत को और मजीद समझने की कोशिश करते हैं। जमा की बंदिशी खासियत समझने के लिए चलिए हम एक सरगर्मी को देखते हैं। इस वीडियो सरगर्मी में आप इस जमा की बंदिशी खासियत को जांचने की कोशिश कीजिए। बच्चों, सही आदाद के जमा की बंदिशी खासियत को जांचने के लिए चलिए एक हम सरगर्मी करते हैं। ये एक सही आदाद का डब्बा है। इस डब्बे में कई मुस्बत सही आदाद और कई मनफी सही आदाद हैं। इनमें से चलिए कोई भी 2 आदाद को चुनकर निकालते हैं। सबसे पहले मनफी 59। ये एक मनफी सही अदद है। और एक अदद निकालते हैं। ये कौन सा अदद है बच्चों? ये है मुस्बत 507। ये एक मुस्बत सही अदद है। इन दोनों का मजमुआ कितना हुआ बच्चों? इन दोनों का मजमुआ हुआ मुस्बत 448। ये भी एक मुस्बत सही अदद ही है। चलिए बच्चों, इसी तरह से और एक सवाल देखते हैं और 2 आदाद निकालते हैं। मुस्बत 38 मनफी 110। इन दोनों का मजमुआ कितना होता है बच्चों? इन दोनों का मजमुआ है मनफी 72। मुस्बत 38 एक मुस्बत सही अदद है, मनफी 110 एक मनफी सही अदद है और इनका मजमुआ मनफी 72 ये भी एक मनफी सही अदद है। यानी इस सरगर्मी से हमें क्या पता चलता है बच्चों? इस सरगर्मी से हमें पता चलता है कि 2 सही आदाद का मजमुआ भी एक सही अदद ही होता है।
इस खासियत को सही आदात के जमा की बंदिशी खासियत कहते हैं। वीडियो देखा बच्चों आपने? वीडियो सरगर्मी के जरिए से आपने जाना होगा कि जमा की बंदिशी खासियत किस तरह से होती है। तो चलिए बच्चों, अब चंद मिसालों के जरिए से जमा की बंदिशी खासियत को समझने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल क्या है? देखिए यहाँ पर -15 जमा 3। -15 में, वेरी गुड, क्या होता है? कितना होता है? -12 होता है। तो क्या -12 एक क्या -12 एक सही अदद है? जी हाँ, -12 एक मनफी सही अदद है। उसी तरह से और एक मिसाल देखिए बच्चों, 20 जमा -20। मुस्बत 20 को -20 में जमा करने पर क्या होता है? बच्चों, पिछले वक्फे में पढ़ी खासियत आपको यहां पर याद आ रही होगी। कौन सी खासियत है बच्चों? जी हाँ, जमई माकूस की खासियत है। तो बच्चों, मुस्बत 20 में -20 जमा करने पर क्या होगा? वेरी गुड, सिफर आएगा, और सिफर एक सही अदद है। तो इसी तरह से और एक मिसाल देखेंगे बच्चों। चलिए, -75 में मुस्बत 18 जमा करने पर क्या हासिल होगा? वेरी गुड, -57 हासिल होगा, और -57 भी एक सही अदद ही है। तो इन मिसालों के जरिए से आपको क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? जी हाँ, इन मिसालों के जरिए से हम समझते हैं कि सही आदात जमा की बंदिशी खासियत रखती है। चलिए बच्चों, अब जमा की बंदिशी खासियत को आमतौर पर किस तरह से जाहिर करेंगे? कोई भी दो सही आदाद ए और बी के लिए ए मुस्बत बी एक सही अदद होता है। इसको हम जमा की बंदिशी खासियत कहते हैं। इस खासियत को अच्छी तरह से लिख लें बच्चों, और जहन नशीन कर लें। चलिए अगली खासियत की तरफ बढ़ते हैं। अगली खासियत है तफरीक की बंदिशी खासियत। तफरीक की बंदिशी खासियत क्या होती है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, तफरीक की बंदिशी खासियत। बच्चों, 7वीं जमात में एक अमजद नामी ज़हीन लड़का है जिसके पास 5 पेन मौजूद हैं। वो उन 5 पेनों में से 2 पेन जो है अपने दोस्त रहीम को देता है। तो बच्चों बताओ, उसके पास कितने पेन बचते हैं? कौन बताएंगे? जी हाँ, आप बताइए। वेरी गुड, कितने पेन बचते हैं बच्चों? 5 में से अगर हम 2 को तफरीक करेंगे तो 3 पेन बच जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर 5 एक सही अदद है और 2 भी एक सही अदद ही है, और 5 में से 2 तफरीक करने पर 3 हासिल हुआ, तो 3 भी एक सही अदद ही है। तो एक सही अदद को और एक सही अदद में तफरीक करने पर हासिल होने वाला हासिल तफरीक भी एक सही अदद है। तो बच्चों, हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे ये पता चलता है सही अदद को तफरीक करने पर सही अदद ही हासिल होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए। बच्चों, अब हम तफरीक की बंदिश खासियत को मजीद समझने के लिए एक सरगर्मी देखते हैं। इस वीडियो का मुशाहिदा करके आप इस खासियत को समझिए। बच्चों, चलिए अब हम एक खेल खेलेंगे। मेरे पास 2 पासे हैं, दोनों के रंग अलग अलग हैं। एक का रंग लाल है और दूसरे का रंग सफ़ेद है। लाल रंग के पासे पर आने वाले आदात को हम मफरूख मिन लेंगे, सफ़ेद रंग के पासे पर आने वाले आदात को हम मफरूख लेंगे। बच्चों, ये मफरूख मिन और मफरूख क्या है? इसका मतलब आपको पता होगा कि मफरूख मिन यानी वो अदद है जिसमें से दूसरे अदद को तफरीक किया जाता है, और मफरूख वो अदद होता है जिसको दूसरे अदद में से तफरीक किया जाता है। आम तौर पर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तफरीक की अलामत मनफी से पहले आने वाले अदद को हम मफरूख मिन कहेंगे, और मनफी के बाद आने वाले अदद को हम मफरूख कहेंगे। अब बच्चों, इन दोनों के दरमियान फ़र्क मालूम करेंगे। चलिए इसके लिए खेल शुरू करते हैं। 500 को डालते हैं। देखिए, यहां पर लाल रंग के पासे में मफरूख मिन 5 आया, तो 5 लिखते हैं तफरीक। सफेद रंग के पासे में अदद 2 आया, यानी मफरूख 2 आया,
और इन दोनों का फर्क कितना होगा बच्चों? सही कहा, 3 होगा। तो 5 एक मुस्बत सही अदद है और 2 भी एक सही अदद है। इनका फर्क 3 भी एक सही अदद ही है। चलिए और एक सवाल देखते हैं। इसके लिए 5 डालते हैं। यहां पर मफरूख मिन यानी लाल पांसे में मफरूख मिन 2 आया। तफरीक सफेद पांसे में मफरूख कितना आया बच्चों? 3 आया, यानी 2 मनफी 3। इसका फर्क कितना होगा बच्चों? मनफी 1। 2 एक सही अदद है और 3 भी एक सही अदद है और हासिल होने वाला फर्क भी मनफी 1 भी एक सही अदद ही है। इससे हमें क्या मालूम होता है बच्चों? इससे हमें यह मालूम होता है कि एक सही अदद में से और एक सही अदद को तफरीक करने पर हासिल होने वाला फर्क भी एक सही अदद ही होता है। इस खासियत को हम सही आदात के तफरीक की बंदिशी खासियत कहते हैं। वीडियो देखा बच्चों आपने? अभी वीडियो में आपने मुशाहिदा किया होगा कि तफरीक की बंदिशी खासियत क्या होती है। तो चलिए अभी मजीद जो है हम मिसाल के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपको पता है शिमला एक सर्द मुकाम है और मौसम सरमा में शिमला का दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उसी दिन जो है बेंगलुरु का दर्जे हरारत क्या रहा होगा? शहर बेंगलुरु का दर्जे हरारत उस दौरान मुस्बत 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। बच्चों बताओ इन दोनों के दरमियान का फर्क क्या है? सबसे पहले शिमला का दर्जे हरारत कितना दिया हुआ है? -2 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का दर्जे हरारत कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों शहरों के दरमियान का के दर्जे हरारत का दरमियानी फर्क कैसे मालूम करेंगे बच्चों? जी हाँ, हम इन दोनों के दर्जे हरारत को तफरीक करेंगे। 27 तफरीक -2, जवाब क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, 29 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यहाँ पर 27 एक सही अदद है और -2 भी एक सही अदद है और उनका हासिल तफरीक 29 डिग्री भी एक सही अदद है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है? इससे हमें यह मालूम होता है कि 2 सही आदाद की तफरीक करने पर सही अदद ही हासिल होता है। इसे तफरीक की बंदिशी खासियत कहते हैं। चलो बच्चों और मिसालों के जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए -21 में से -10 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होता है। अब यहाँ पर -21 में से -10 को तफरीक करने के लिए हम -10 का जमाई माकूस मुस्बत 10 जमा करेंगे तो क्या जवाब हासिल हुआ बच्चों? -11 और -11 भी एक सही अदद ही है। उसी तरीके से इसका जवाब बताइए बच्चों। 32 में से -17 तफरीक करने पर क्या हासिल होगा? वेरी गुड, 49 हासिल होगा और 49 भी एक सही अदद ही। उसी तरीके से ये सवाल करके देखिए बच्चों। 7 -9 कौन बताएगा? आसान है ना बच्चों? वेरी गुड, 2 आया जवाब, -2। 7 में से 9 तफरीक करने पर -2 हासिल होता है और -2 भी एक सही अदद ही है। उसी तरीके से और एक सवाल देखिए बच्चों, ये भी बहुत आसान है। 15 में से 0 तफरीक करने पर क्या आएगा? वेरी गुड, 15 में से 0 तफरीक करने पर 15 ही आएगा और 15 भी एक सही अदद है। तो बच्चों इसके जरिए से हमने क्या जाना? इन मिसालों के जरिए से हमने समझा कि सही आदाद तफरीक की बंदिशी खासियत रखती है। इस खासियत को अच्छी तरह से आप जहन नशीन कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम तफरीक की बंदिशी खासियत को आम तौर पर किस तरह से जाहिर कर सकते हैं देखेंगे। अगर ए और बी 2 सही आदाद हों तो ए मनफी बी हमेशा एक सही अदद होगा। यह है तफरीक की बंदिशी खासियत। इस खासियत को लिख लें बच्चों और अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम जमा की तखलीबी खासियत को देखते हैं। इस खासियत को समझने के लिए चलिए यहाँ पर एक सरगर्मी करते हैं। बच्चों यहाँ पर 2 भाई हैं, आमिर और इमरान। दोनों जो है स्कूल से अपने घर, यहाँ पर घर मौजूद है, वो अपने घर
अलग अलग रास्तों से होकर गुजरते हैं। आमिर ए से होकर अपने घर पहुंचता है और इमरान बी से होते हुए अपने घर पहुंचता है। सबसे पहले आमिर स्कूल से ए तक का फासला 750 मीटर तय करता है, फिर ए से स्कूल तक का फासला 250 मीटर तय करता है। उसके बाद इमरान स्कूल से बी तक का फासला 250 तय करता है, फिर बी से घर तक का फासला 750 तय करता है। तो बच्चों बताओ, दोनों ने बराबर फासले तय किए? जी हाँ, दोनों ने बराबर फासले तय किए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आमिर ने 750 जमा 250 मीटर फासला तय किया, तो कुल फासला हुआ 1000 मीटर, जो 1 किलोमीटर के बराबर है। उसी तरह से इमरान ने 250 मीटर पहले तय किया, उसके बाद 750 मीटर तय किया, यानी 1000 मीटर, वो भी 1 किलोमीटर के बराबर है। यानी आमिर और इमरान के जरिए तय किया गया फासला बराबर है। बच्चों, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 750 जमा 250 मसावी 250 जमा 750। बच्चों, हमने यहां पर क्या किया कि हमने दोनों की तरतीब को बदल के जमा किया, तब भी यहां पर जवाब मसावी आ रहा है। तो सही आदाद की तरतीब बदलकर जमा करने पर भी दोनों मसावी होते हैं। इस खासियत को हम क्या कहेंगे बच्चों? ये सही आदाद की के जमा की तकलीबी खासियत है। तो सही आदाद की जमा तकलीबी खासियत रखती है। इस तरह से हम जमा की तकलीबी खासियत बयान कर सकते हैं कि कोई भी दो सही आदाद ए और बी के लिए हम कह सकते हैं ए मुस्बत बी मसावी बी मुस्बत ए होता है। ये जमा की तकलीबी खासियत है। इस खासियत को अच्छी तरह से लिख लें और जहन नशीन कर लें। बच्चों, आप नेक्स्ट खासियत कौन सी होनी चाहिए? तफरीक की तकलीबी खासियत। आपको डाउट आ रहा होगा कि सही अदद की तफरीक तकलीबी खासियत रखती है या नहीं रखती। चलिए इस डाउट को दूर करने के लिए एक सरगर्मी करते हैं। बच्चों, 6 में से 3 तफरीक करने पर क्या आएगा? तो इसको समझने के लिए अददी खत उतारते हैं। अब देखिए, अददी खत के दरमियान में दरमियानी नुक्ते पर एक मेंढक बैठा हुआ है। तो मेंढक जो है पहले दाएं जानिब 6 मुकाम बढ़ता है। देखिए बच्चों, मेंढक बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो मेंढक सबसे पहले दाएं जानिब मुस्बत 6 पर पहुंचा। अब उसे कहां पर आना है? मनफी 3 है, तो इसलिए उसे वापस 3 मुकाम बाएं जानिब लौटना होगा। तो देखिए, मेंढक वापस 3 मुकाम लौट रहा है, 1 2 3। तो अब कहां पर पहुंचा बच्चों? वापस 3 पर पहुंच गया। यानी हम कह सकते हैं 6 मनफी 3 मसावी 3 होता है। अब उसी तरह से तरतीब बदल कर देखिए बच्चों, 3 मनफी 6 लीजिए। अब देखिए यहां पर अददी खत पर कौन बैठा है? एक खरगोश बैठा है। अब खरगोश सबसे पहले किस जानिब जाएगा? बिल्कुल सही, दाएं जानिब 3 मुकाम जाएगा। देखिए खरगोश जा रहा है, कूद रहा है, 1 2 3। इस तरह से पहले वो पहला अदद हासिल करने के लिए 3 मुकाम दाएं जानिब बढ़ा, मुस्बत 3 पर पहुंच गया। अब यहां से उसे कहां पर जाना है? 6 मुकाम वापस बाएं जानिब लौटना है। देखिए अब 6 मुकाम बाएं जानिब लौट रहा है, तो वो 6 मुकाम बाएं जानिब लौटने पर कहां पहुंच गया बच्चों? मनफी 3 पर पहुंच गया। तो 3 मनफी 6 मसावी कितना आया जवाब? मनफी 3 आया। देखिए बच्चों, दोनों के जवाब मसावी हैं क्या? नहीं ना। ऊपर का जवाब मुस्बत 3 है और नीचे का जवाब मनफी 3 है। तो ये दोनों गैर मसावी हैं। हम कह सकते हैं 6 मनफी 3 गैर मसावी है 3 मनफी 6। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ? इससे हमें यह मालूम हुआ कि सही आदाद की तफरीक तकलीबी खासियत नहीं रखती। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट खासियत जमा की तलाज़मी खासियत क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक वीडियो सरगर्मी देखिए और इस वीडियो सरगर्मी के जरिए से जमा की तलाज़मी खासियत समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आयशा और फातिमा 2 बहनें हैं। आयशा और फातिमा की अम्मी मार्केट से आते वक्त दोनों बहनों के लिए चूड़ियां खरीद कर लाती हैं। चूड़ियां देखकर आयशा और फातिमा में एक तरह का तजस्सुस नजर आता है कि किसके पास ज़्यादा चूड़ियां हैं, और अम्मी
किसको ज्यादा प्यार करती हैं। ये देखने के लिए वो फौरन इन चूड़ियों की पैकेटों को खोल कर देखती हैं कि किसको अम्मी ज्यादा प्यार करती हैं, किसके लिए ज्यादा चूड़ियां लाई हैं। पैकेट खोल कर देखने पर उन्हें मालूम होता है कि 3 रंगों की चूड़ियां हैं। अब वो सोचने लगती हैं कि इनको तो गिनना होगा और पता लगाना होगा कि किसके पास ज्यादा चूड़ियां हैं। इसलिए वो अलग अलग रंगों की चूड़ियों को अलग अलग करके रखती हैं। अब दोनों चूड़ियों को गिनना शुरू करती हैं और गिनकर एक कागज पर जल्दी जल्दी लिख लेती हैं और कहने लगती हैं, अब मालूम होगा कि अम्मी को किससे ज्यादा प्यार है। अरे ये क्या, दोनों को बराबर बराबर तादाद में चूड़ियां मिली हैं। दोनों को 20-20 चूड़ियां मिली हैं। अब इन दोनों के जमा करने की तरतीब पर गौर करो बच्चों। पहले जमा किया गया ग्रोह देखिए, 9 जमा 5 14, 14 में 6 जमा करने पर 20 हासिल हुआ। अब दूसरी जानिब देखो बच्चों, 5 जमा 6 11 हुआ, 11 में 9 जमा करने पर 20 हासिल हुआ। बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है? सही कहा, इससे हमें पता चलता है कि सही आदाद के ग्रोहों को तब्दील करके जमा करने पर भी वो मजमुआ भी बराबर हासिल होता है। इस खासियत को कौन सी खासियत कहते हैं बच्चों? इस खासियत को सही आदाद के जमा की तलाजमी खासियत कहते हैं। समझ में आया बच्चों? एक सरगर्मी देखी बच्चों। चलिए इसको और मिसालों के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 आदाद दिए गए हैं, -3, -1, -1, -7। अब इन 3 आदाद को लेकर हम जमा की तलाजमी खासियत की जांच करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम पहले 2 आदाद का एक ग्रोह बनाते हैं, -3 और 1 का। पहले ग्रोह को जमा कीजिए, क्या आएगा? -3 में -1 जमा करने पर -2 आया। अब -2 में -7 जमा कीजिए बच्चों, -9 हासिल हुआ। अब इसी तरह से ग्रोह को तब्दील करके देखिए। अब बाद के 2 आदाद का ग्रोह बनाइए, 1 और -7 का। अब पहले 1 और -7 को जमा कीजिए, -6 आया। अब -3 में -6 जमा करने पर -9 आया। तो यहां पर ग्रोह की तब्दीली पर भी दोनों जवाब मसावी आ रहे। तो हम कह सकते हैं दायां जानिब मसावी है बायां जानिब के। तो ग्रोह की तब्दीली करने पर भी सही आदाद की जमा तलाजमी खासियत रखती है। तो सही आदाद की जमा तलाजमी खासियत रखती है। इस सरगर्मी से हमें समझ आया। चलिए बच्चों, अब हम जमा की तलाजमी खासियत को किस तरह से जाहिर करेंगे? कोई भी 3 सही आदाद ए बी और सी के लिए हम कह सकते हैं ए मुस्बत ब्रैकेट में बी मुस्बत सी मसावी ब्रैकेट में ए मुस्बत बी मुस्बत सी होता है। यह है जमा की तलाजमी खासियत। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए बच्चों। अब हम नेक्स्ट खासियत की तरफ बढ़ते हैं, जमई तमासला। इसको समझने के लिए चलिए यहां पर एक सरगर्मी देखेंगे। बच्चों यहां पर एक दरख्त है। दरख्त पर कितने परिंदे हैं बच्चों? दरख्त पर एक भी परिंदा नहीं है। तो हम क्या लेंगे? हम 0 परिंदे कह सकते हैं। अब देखिए एक एक परिंदा आकर दरख्त पर बैठ रहा है। एक परिंदा आकर बैठ गया, दूसरा परिंदा आ रहा है, देखिए बच्चों दूसरा परिंदा आकर बैठ गया, फिर तीसरा परिंदा आकर बैठ गया। तो कुल कितने परिंदे आकर बैठ गए बच्चों? जी हाँ, तो पहले एक भी नहीं थे, बाद में 3 परिंदे आकर बैठ गए, इसलिए 0 मुस्बत 3। तो जुमला कितने परिंदे हुए बच्चों? 3 परिंदे दरख्त पर आकर बैठे। तो 0 में 3 जमा करने पर 3 होता है। तो चलिए और एक सरगर्मी करके देखते हैं बच्चों। यहां पर दरख्त पर कितने परिंदे हैं? 3 परिंदे हैं। तो नहीं बैठा, इसलिए हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। 3 जमा 0 कितना होगा बच्चों? 3 जमा 0 3 होता है। 3 जमा 0 3 होता है। तो बच्चों ये है जमई तमासला। इसको हम किस तरह से जाहिर करेंगे? किसी भी सही अदद 0 जमा करने पर वही अदद हासिल होता है। ए जमा 0 मसावी 0 जमा ए मसावी ए होता है। तो यह है जमई तमासला। यहां पर 0 एक जमई तमासला है।
इसको जहन नशीन कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम जमाई माकूस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपने पिछले वक्फे में जमाई माकूस को अच्छी तरह से समझा होगा। चलिए उसका इयादा करते हैं। बच्चों, यहाँ पर दो सही आदाद दिए गए हैं, एक मुस्बत 3 है और एक मनफी 3 है। तो दोनों को जमा करने पर क्या आएगा? जी हाँ, सिफर आएगा। चलिए इसको अददी खत पर ज़ाहिर करते हैं। पहले हमें दाएं जानिब 3 मुकाम आगे बढ़ना होगा, फिर वहां से फिर वापस बाएं जानिब 3 मुकाम लौटने पर हम जहां से शुरुआत किए थे फिर वहीं पर दरमियानी नुक्ता सिफर पर आ जाते हैं। तो ये है जमाई माकूस, यानी मुस्बत 3 का जमाई माकूस मनफी 3 होता है और मनफी 3 का जमाई माकूस मुस्बत 3 होता है, जिनको जमा करने पर सिफर हासिल होता है। तो चलिए बच्चों, मजीद सवालात करके देखते हैं। मुस्बत 32 का जमाई माकूस क्या होगा? वेरी गुड, मनफी 32 होगा। उसी तरीके से मनफी 23 का जमाई माकूस क्या होगा? मुस्बत 23 होगा। उसी तरीके से मुस्बत 100 का जमाई माकूस क्या होगा? मनफी 100। उसी तरीके से मनफी 125 का जमाई माकूस क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, मुस्बत 125। तो इससे हमने जाना कि किसी भी सही अदद मुस्बत ए का जमाई माकूस मनफी 1 होगा। इस बात को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अभी तमाम जो आपने खुसूसियात अभी पढ़ी हैं उसकी जांच करते हैं। एक एक करके आप इन बयानात को मुकम्मल कीजिए। मनफी 5 मुस्बत मनफी 8 मसावी मनफी 8 जमा डैश। इस डैश में क्या आएगा, कौन सी खातिर यहाँ पर लग रही है, उसे याद कीजिए। दूसरा सवाल है मनफी 53 जमा डैश मसावी मनफी 53। तीसरा सवाल है मुस्बत 17 जमा डैश मसावी 0। तीसरा सवाल है ब्रैकेट में एक ग्रोह है 13 मुस्बत मनफी 12 मुस्बत डैश मसावी 13 मुस्बत और एक ग्रोह है मनफी 12 जमा मनफी 7। और आखिरी सवाल है एक ग्रोह है 15 जमा मनफी 3 मसावी मनफी 4 जमा मुस्बत 15 मुस्बत डैश डैश। तो बच्चों इन बयानात को मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले सवाल में क्या जवाब आएगा? कर रहे हो ना बच्चों? कौन बताएगा? वेरी गुड। सबसे पहले सवाल में जवाब आएगा मनफी 5। जिन बच्चों ने सही जवाब लिखा उनके लिए 1 सेब। दूसरे का जवाब क्या है बच्चों? कौन सी खासियत है? देखिए, मनफी 53 में क्या जमा करने पर वापस मनफी 53 ही हासिल होगा? बिल्कुल सही, 0। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया उनके लिए 1 चॉकलेट। अब बताइए तीसरा सवाल, 17 में क्या जमा करें तो 0 आएगा? वेरी गुड, यहाँ पर जमाई माकूस खासियत इस्तेमाल हो रही है, तो 17 में मनफी 17 जमा करने पर 0 हासिल हुआ। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया उनके लिए कप केक। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सी खासियत है? बिल्कुल सही, यहाँ पर जमा की तलाज़ुमी खासियत है। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, मनफी 7 आएगा। जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है उनके लिए एक लॉलीपॉप। आखिर में जवाब क्या आएगा बच्चों? मनफी 3। वेरी गुड। और ये जवाब देने के लिए तमाम बच्चों के लिए एक आइसक्रीम। चलिए बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा देखते हैं। अब तक हमने सही अदाद के जमा और तफरीक की खुसूसियात जैसे जमा की बंदिशी खासियत, तफरीक की बंदिशी खासियत, जमा की तकलीबी खासियत, जमा की तलाज़मी खासियत, जमाई तमासला और जमाई माकूस के बारे में पढ़ा। बच्चों चलिए अब होमवर्क की बारी है। होमवर्क करोगे ना? तो चलिए मशक़ी किताब के सफ़े नंबर 2 के सवाल नंबर 2 को हल कीजिए। क्या है सवाल? देखिए, दर्ज झैल को आसान शक्ल में लाकर इन अलामतों का इस्तेमाल करते हुए जोड़िए। करोगे ना बच्चों? इस सवाल को हल करके अपने स्कूल के टीचर को दिखाइए। मैं मोहम्मद नजीबुर रहमान खान, टीजीटी टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, ताल्लुका बौगी, ताल्लुका वो ज़िला बीदर। आप तमाम का शुक्रिया।